Hello students, myself Payal Agarwal. Today our topic is Chalcolithic age. Chalcolithic culture. You have read the main used only stone implement in the Stone Age. आपने देखा होगा जो हमने लास्ट टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन किया था, जो स्टोन एज थी उसमें क्या करते थे, पीपल्स स्टोन का यूज़ करते थे. जैसे से टाइम आगे बढ़ता गया तो उन्होंने अदर मेटल्स को भी डिस्कवर किया. द स्टोन एज इज फॉलोड बाय द अनदर पीरियड वेर मैन बिगिन टू यूज़ ऑफ कॉपर अलॉन्ग विथ टाइनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स. ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैन ने कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. इस एज को हम मतलब स्टोन के साथ कॉपर का यूज़ करते थे. दिस पीरियड कॉल्ड द स्टोन कॉपर एज, और इस पीरियड को क्या कहा गया, स्टोन कॉपर एज या चाल्कोलिथिक एज. चाल्को मीन्स होता है कॉपर एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन. ठीक है, तो कॉपर स्टोन कॉपर एज भी इसको हम कहते हैं. इट बिगिन अबाउट 4000 BC. 4000 BC से स्टार्ट हुई थी एंड लेटेस्ट टिल 2000 BC तक ये रही. ठीक है, Chalcolithic sites. Toward the end of Neolithic period, man happened to discover the copper. Neolithic period के बाद क्या किया था, man ने कॉपर को डिस्कवर कर लिया था. He made use to this metals to make axe, sword, spearheads and many other weapons and thing. बहुत सारी चीज़ें ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कॉपर से. He found copper more durable than stone. जो कॉपर था स्टोन से ज़्यादा ड्यूरेबल था. Beside he could melt it and remold द ब्रोकन टूल्स एंड वेपन. जिससे इसी क्या करते थे, कॉपर को मेल्ट करके इसे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बना लेते थे. दस द कॉपर एंड फाइन स्टोन टूल्स वर वाइडली यूज अराउंड दिस पीरियड. इस पीरियड में कॉपर और स्टोन्स के टूल्स काफ़ी यूज़ किए गए थे. ठीक है, नेक्स्ट है चाल्कोलिथिक साइट्स. टुवार्ड द एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड मैन हैपन टू डिस्कवर कॉपर. ठीक है, इसके न्यूलिथिक पीरियड के बाद क्या किया था, मैन ने डिस्कवर किसे कर लिया था, कॉपर को. ही मेड यूज दिस मेटल्स टू मेक आस्क स्वॉर्ड्स स्पेयरहेड्स एनी मैनी अदर वेपन्स एंड थिंग्स. इसमें क्या किया था, जो मेन था उसने इस तरीके के आइटम्स बनाने उनका यूज़ करना शुरू कर दिया था. ही फाउंड कॉपर मोर ड्यूरेबल दैन स्टोन. जो कॉपर था वो स्टोन से ज़्यादा टिका हुआ था. बट बिसाइड ही कुड मेल्ट इन अदर रिमूव एंड ब्रोकन टूल्स एंड वेपन. और इसी क्या कर सकते थे, कॉपर को मेल्ट करके ना उसे अदर टाइप्स के हमें इस टाइप के टूल्स भी बना लेते थे. दस कॉपर एंड फाइन स्टोन टूल वर वाइडली यूज अराउंड दिस पीरियड. इस पीरियड में क्या हुआ था, मोस्टली कॉपर और स्टोन के टूल्स का यूज़ किया गया. बाद में लेटर ऑन ही फाउंड द कॉपर वाज सॉफ्ट मेटल. उन्होंने ये देखा कि कॉपर बहुत सॉफ्ट मेटल है और जो टूल्स है इसके बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, सो ही मिक्स्ड कॉपर विद अदर मेटल. उन्होंने कॉपर के साथ क्या किया, अदर मेटल से टिन को जिंक को मिक्स करके एक न्यू मेटल बनाया जिसको कहा गया ब्रॉन्ज. ठीक है, दीज आर मैनी प्लेसेज इन इंडिया वर कॉपर टूल्स और ब्रॉन्ज एक्स एंड नीब्स हैव बीन फाउंड. अभी भी क्या है, बहुत से प्लेसेज हैं इंडिया में जहाँ पर इनके टूल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, हार इन राजस्थान, ठीक है, दामाबाद इन महाराष्ट्र, रान इन मध्य प्रदेश एंड ब्रह्मगिरी नियर कर्नाटका आर सम ऑफ दीज प्लेसेस. ये प्लेसेस हैं जहाँ पर ये टूल्स अभी भी मिलते हैं. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. द चाल्कोलिथिक एज सा अ फर्दर एडवांस ऑफ मैन लाइफ. इसमें क्या हुआ था, हम लोगों की जो मैंस की लाइफ थी काफ़ी एडवांस हो गई थी. थ्रू एग्रीकल्चर वाज स्टिल द चीफ ऑक्यूपेशंस. मैन नाउ कल्टिवेट मोर फूड ग्रेन एंड वर नोन एज इन द न्यूलिथिक एज. मतलब इसमें काफ़ी लोग एडवांस हो चुके थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना उनका एक ऑक्यूपेशंस बन गया था. ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट टाइप के फूड ग्रेन्स को ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया था, उनकी फसलें उगाने लगे थे. उसके बाद उन्होंने बिसाइड वीट राइस ही ग्रू इन द वेराइटी ऑफ पल्सेस मिल्स एंड कॉटन एटसेट्रा. उसके बाद उन्होंने क्या किया, वीट राइस और वेराइटी ऑफ पल्सेस दालें हैं, मिल्स हैं एंड कॉटन, ये सब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, इनका कल्टिवेशन भी स्टार्ट कर दिया था. ही टेम काऊ गॉड शीप पिग्स बफेलोज एंड हंटर डियर. ठीक है, ये सब भी क्या करते थे, इसको भी इन्होंने डियर का हंट करना स्टार्ट कर दिया था. इन सबको जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे इनको क्या किया था, उनको रेयर करना, उनको पालना शुरू कर दिया था. ही सीम हैव नो द कैमल आल्सो. उन्होंने फिर कैमल्स को भी देखा. ऑल दीज एनिमल्स हेल्प मैन दिस डे टू डे लाइफ. और ये सभी जो एनिमल्स थे क्या करने लगे, एनिमल्स जब उन्होंने देखा कि एनिमल्स हमारी डेली लाइफ में हमारा मतलब उनका यूज़ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, इसको सबको पालना शुरू कर दिया. आर्ट एंड क्राफ्ट. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सकेवेशंस दैट man of this age was the expert coppersmith
एंड द गुड वर्कर इन स्टोन। मतलब ये लोग क्या करते थे, स्टोन पर या जो आपके कॉपर का जो भी मटेरियल बनाते थे उस पर काफ़ी अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। ही आल्सो न्यू द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वेविंग बिकॉज द स्पिंडल व्हील वर फाउंड इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, और उन्होंने वेविंग वगैरह ये सब स्पाइनिंग वेविंग ये भी स्टार्ट कर दी थी। ही यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरीज, द मोस्ट पॉपुलर वाज ब्लैक एंड रेड। और जो पॉटरीज मतलब इन्होंने डिफरेंट टाइप के बर्तन यूज़ करने शुरू कर दिए थे। जो पॉपुलर थे वो ब्लैक और वाइट रेड कलर के जो बर्तन थे, ठीक है, उनका ज़्यादा यूज़ करते थे। ही वाज टर्न ऑन व्हील, टर्न उन्होंने व्हील को देखा टर्न करते हुए, एंड सम टाइम पेंट विद द डिज़ाइन, और उस पर क्या किया, डिज़ाइन बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे वो टर्न करता था ना उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिज़ाइन बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। ही बिल्ड हाउस ऑफ मड ब्रिक एंड थैचेट्स, और फिर उन्होंने क्या किया, मड्स और ब्रिक्स के होम बनाने भी स्टार्ट किए। रिलीजियस बिलीफ men now came to have some fixed idea about religion। ठीक है, इन्हें मतलब इस टाइम से एक फिक्स आइडिया आ गया था रिलीजन का। ही वर्शिप सन, फायर, ट्रीज, बुल एंड स्नैक्स। ये लोग क्या करते थे, सन की, फायर की, आग की, ट्री की और बुल की, इन सब की क्या करने लगे थे, पूजा करनी स्टार्ट कर दी। सम फिगर ऑफ वुमेन आल्सो इंडिकेट द मैन वर्शिप द मदर गॉडेस, और ये मदर गॉडेस की भी पूजा करने लगे। कुछ फिगर्स हैं, कुछ में से पता चला है। ही बरीड द डेड इन अर्न विद द ऑफरिंग ऑफ टूल्स, फूड्स एंड क्लॉथ्स। ये जो बरीड करते थे, किसी को दफनाते थे, उसके साथ क्या करते थे, कुछ टूल्स, फूड और क्लॉथ्स भी रखने लगे। लाइक द मेन इन द स्टोन एज, जैसे स्टोन एज में पीपल्स करते थे। नेक्स्ट है ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। द चालकोलिथिक मैन यूज ऑर्नामेंट एंड वॉर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स। ये काफ़ी अट्रैक्टिव क्लॉथ्स यूज़ करते थे और काफ़ी ऑर्नामेंट्स का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। बोथ मैन एंड वुमेन वर फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स। Women's use necklace of shells, spears, ivory, bones and other ornament as well। ये जो लेडीज़ थी वो क्या था, नेकलेस पहनने लगी थी, जैसे मोती के, शेल के, ठीक है, बोन्स वगैरह के नेकलेस बना के ना उनको भी पहनना स्टार्ट कर दिया था। और जो मेन थे उन्होंने भी क्या किया था, फाइन और ब्यूटीफुल गारमेंट्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। सोशल इनइक्वालिटीज़, देयर वर रिच एंड पुअर पीपल इन द सोसाइटी। उनकी सोसाइटी में भी कुछ अमीर गरीब लोग होते थे। दिस इज़ नोन from the grave of children, while the children of the rich were buried along the copper beads necklace around their necks। जो अमीर लोग होते थे उनके बच्चे क्या करते थे, कॉपर के जो नेकलेस थे वो पहन के रखते थे। और पुअर चिल्ड्रन हैड ओनली अर्थन पोट इन देयर ग्रेव्स। और जो उनके घरों में भी क्या थे, कॉपर के अच्छे बर्तन हुआ करते थे। जो गरीब लोग होते थे, गरीब बच्चे होते थे, वो केवल अर्थन पॉट्स का ही यूज़ करते थे। द चालकोलिथिक कल्चर हैड मेनली रूरल बैकग्राउंड। ठीक है, मेन ऑफ द दिस एज लीड्स हिज लाइफ मोर कंफर्टेबली। इस एज में मतलब जो आपकी चालकोलिथिक एज थी, इसको हम स्टोन कॉपर एज भी होते हैं, उनकी जो लाइफ थी काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। बट ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। वो केवल लेकिन वो राइटिंग करना स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, उसकी नॉलेज नहीं थी उनको। ही लर्न दिस आर्ट व्हेन ही विल्ड सिटीज़ टू लिव इन। जब उन्होंने इसको कब सीखा उन्होंने, जब उन्होंने सिटीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया था, सिटी में रहने लगे थे। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन विच यू वी स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। इनकी जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की स्टडी है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। ठीक है, पैलोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एज ऑफ द पीरियड, यहाँ पर एज ऑफ पीरियड है, दिस एज ऑफ द पीरियड ऑफ the period of the Paleolithic age extend truly from 2 million BC से 10,000 BC तक था, और इसमें 8,000 BC से 4,000 BC। ठीक है, फूड मेन यूज जंगल, वेजिटेशंस एंड एनिमल फ्लैश फूड। इसमें क्या करते थे लोग, जंगल से जो भी वेजिटेशन मिलता था उन्हें फॉरेस्ट से, और जो भी एनिमल का फ्लैश मीट उनको यूज़ करते थे। ठीक है, मेन बिकम प्रोड्यूसर ऑफ हिज ओन। वो अपने आप फूड बनाने लगे थे, मतलब उन्होंने ग्रोइंग करना, फूड ग्रेन्स की ग्रोइंग स्टार्ट कर दी थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। एनिमल्स जो मेन थे ओनली चेस्ट द किल एनिमल फॉर देयर मीन्स टू ऑन सेफ्टी। वो क्या करते थे, अपनी सेफ्टी के लिए एनिमल्स को मारते थे, ठीक है, और अपने खाने के लिए। मेन टर्म द डोमेस्टिक एनिमल्स बिसाइड देयर फ्लैश एनिमल्स वर यूज टू एग्रीकल्चर एंड कैरेज। और यहाँ इस एज में क्या किया था उन्होंने, जो एनिमल्स को जो आप कैरी करने के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करने लगे थे, उनको फ्लैश के लिए भी यूज़ करते थे, और जो कुछ सामान को कैरी करने के लिए एग्रीकल्चर में मतलब काफ़ी यूज़ करने लगे थे वो एनिमल्स का। टूल्स एंड वेपन्स
of this period more mostly made of flint, but they were rough and crude. जो ये टूल्स बनते थे काफ़ी रफली और क्रूड्स होते थे, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के टूल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. एक्सेस, स्टिलेट्स, बो, एरोज, देज वर शार्पर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटीफुल. और जो इस टाइप के टूल्स थे इस एज के वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते थे और स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है. डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, जो भी डिस्कवरीज थी, मैन इन दिस एज डिस्कवर्ड द फायर, ठीक है. ही आल्सो इन्वेंटेड क्रूड टूल्स. और इसमें एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया था और काफ़ी अचीवमेंट मिल गई थी. व्हील्स का इन्वेंशन हुआ था इस एज में. वे ऑफ लाइफ, मैन इन दिस एज लीड टू द नॉमेडिक लाइफ. इसमें क्या करते थे, जो मेन थे वो अपनी लाइफ में इधर उधर भटकते रहते थे, ठीक है. लाइफ वॉज ओनली द लिटिल बेटर देन दैट ऑफ एनिमल्स, ठीक है. मेन बिगन, इसमें क्या हुआ था, जो ये है मेन थे वो स्मॉल विलेज में सेटल हो गए थे. ही मेड स्मॉल हट्स नियर द फील्ड. उन्होंने अपने जो है फील्ड के खेतों के पास ही क्या कहती हैं हट्स बना ली थी. सम लीडरशिप पैटर्न्स इमर्ज इन द प्लेसेस, और मतलब काफ़ी ब्लेस वगैरह बना लिए गए थे, ठीक है. ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज वर्क कराएंगे. थैंक यू.